बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हमारा सबक नंबर 2 चल रहा है, लेक्चर नंबर 16, पाक भारत ताल्लुकात। हमारा सबक खारजा पॉलिसी के मुतालिक है। जैसे हमने खारजा पॉलिसी के मकासद पढ़े, उसके बाद पाक चीन ताल्लुकात, एक हमारा हमसाया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे हमसाए की तरफ। बड़ा ही चहेता किस्म का हमारा ये हमसाया। चलें देखते हैं भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कैसे रहे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है बहरहाल, क्योंकि हमारा मौजू है आज का, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़रा बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, आपको भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसमें कुछ हेडिंग्स हैं और मैंने जो इसमें बनानी है, आप उसको साथ में दर्ज करते जाइएगा ताकि टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। हम बढ़ते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ और यहीं से गुफ्तगू का भी फिर मैं साथ में आगाज़ कर दूंगा। मसले कश्मीर यह ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिगड़े हुए हालात, बिगड़े हुए ताल्लुकात कह लें, जो भी कह लें। शायद ये दो मुमलिकतें जब अलग हुई थी तो एक अमन का सिलसिला शुरू हो सकता था, क्योंकि जितनी बेहतरी मुसलमानों के लिए थी इतनी ही बेहतरी हिंदुओं के लिए भी थी। तो अपने राम राज का मुतालबा पूरा कर सकते थे और मुसलमान यहाँ पर दीन इस्लाम का जो तकाज़े हैं वो भी पूरे कर सकते थे। रेडक्लिफ जो इसका मुरीद इल्ज़ाम है और उसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन की साजिश, एक ऐसी चिंगारी जिसमें आज जनूबी एशिया जल रहा है और जिसको हम कहते हैं मसला कश्मीर। पंजाब की तकसीम की बुनियाद पे जो कुछ इलाके मुसलमानों के थे वो चले गए उधर, ज़िला गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर की तहसीलें। ख़ास तौर पे इसमें देखा जाए बटाला, ज़ीरा, पठानकोट का जब बात आती है ना, गुरदासपुर में, ये वो रास्ता था जो एक फराम किया गया रास्ता कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए। भारतीय फ़ौज यहाँ से दाखिल हुई कश्मीर में और फिर वो हुआ जो आज तक देखा जा रहा है। ये दो मुमलिकतें 3 दफ़ा जंग कर चुकी हैं मसला कश्मीर पर। 1948 की जंग, 1965 की जंग और 1971 की जंगें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर वजह तनाज़ा है। पाकिस्तान और भारत अलग मुमलिकत बनी तो उसके बाद ही ये मसला शुरू हो गया। पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की कि ये मसला हल हो सके, लेकिन भारत इसमें गैर संजीदा रहा और उसकी वजह से आज तक ये मसला बना हुआ है, बल्कि ये बिगड़ता ही चला जा रहा है। और उसमें लाखों मुसलमानों ने शहादतें भी हुई, उनकी कश्मीरी लोगों की शहादतें हुई। उसने जुल्म सितम के पहाड़ तो तोड़े, ये तो पूरी एक अलग दास्तान है कि कश्मीर में क्या कुछ हुआ। भारत ने वहाँ पर 13 लाख फ़ौज, जैसे कि आज के फिगर्स बताते हैं, आदादुशुमार के मुताबिक 13 लाख फ़ौज वहाँ पर रखी हुई है। 8 लाख फ़ौज रखी हुई है और उसको बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि पूरी उनकी फ़ौज 13 लाख से कुछ ऊपर है। 8 लाख फ़ौज है वो कश्मीर में उन्होंने उतारी हुई है। ये सबूत है इस चीज़ का कि अगर कश्मीरी अवाम भारत के साथ रहना चाहते तो इतनी फ़ौज वहाँ पर भेजने की ज़रूरत ही आखिर क्या थी। मसले कश्मीर को हम देखते हैं, आपको सारी बात है, नज़र आ गया कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन तज़किरा ज़रूर करते हैं क्योंकि मसला कश्मीर शुरू से ही चला आ रहा है वजह तनाज़ा। तो सबसे पहले हमने मसला कश्मीर का यहाँ पर तज़किरा किया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है दूसरे पॉइंट की। इसमें 2 हेडिंग बनेंगी। सिंतास मुआहदा 1960, दरियाए सिंध के, यानी कि ये जो पानी का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बना, ये भी उस
गलत नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम की वजह से हुआ, हदबंदियाँ जब की गई। हेडवर्क्स जो थे वो भारत के पास चले गए, वो जब चाहता वो पानी खोल भी सकता था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इलाकों में सैलाब आ जाता, जब चाहता बंद कर सकता था। ये मामला 1948 अप्रैल में हुआ, जब भारत ने दरियाई पानी जो है पाकिस्तान की तरफ आने वाले थे वो रोक लिया। सतलज, ब्यास, रावी। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रई मुल्क था और अभी उसके बनने हुए कुछ ही अर्सा गुजरा था, तो भारत ने हथकंडा ऐसा इस्तेमाल किया कि बस कुछ हो ऐसा कि दोबारा से ये बर सगीर ही बन जाए, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, अखंड भारत का ख्वाब उनका पूरा हो जाए। दरियाई पानी रोक लिया गया। हालांकि एक बैनुल-अक़वामी कानून है कि दरियाओं का जो फरावानी है फितरी कुदरती तौर पर उसे रोका नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि किसी की मलकियत थोड़ी है, खुदा की ज़ात है जिसने ये ज़मीन तमाम इंसानों के लिए बनाई है। ये तो आगे से हम इंसान हैं जिन्होंने आगे कदगन लगाई हुई, कौन किस इलाके में जा सकता है, किस इलाके में नहीं जा सकता। तो कुदरती रह से दरियाओं के नहीं मोड़े जा सके। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का पानी रोक लिया। ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा था, पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश को, इसका अख्ताम कब हुआ? 1960 में आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदा हुआ। दरियाई पानी जो था सिंध का, यानी कि उसके ऊपर मुआहदा हुआ। उस पर 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए और 3 दरिया जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में आए। रावी, सतलज और ब्यास पर हक मान लिया गया भारत का, झेलम, चनाब और सिंध पर पाकिस्तान का हक मान लिया गया। 1960 में ये मुआहदा हुआ और इस तनाज़े का इख्तिताम हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है शिमला मुआहदा। उन्नीस 1971 की जब जंग ख़त्म हुई, बंगाल बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद शिमला के मकाम पर मुज़ाकरात हुए और शिमला मुआहदा हुआ 1972 में। 71 की जंग के बाद 1972 में इंदिरा गांधी आई थिंक, और उसके बाद उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उस माहदे में शरीक हुए और एक माहदा लिखा गया कि आइंदा जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे, जंग व जदल से परहेज़ किया जाएगा। 1972 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुआहदा तय पाया 1971 की जंग के बाद। इसके बाद हम देखते हैं सार्क का क़याम। जनूबी एशिया की ताउन की तंजीम सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की तंजीम 1985 में ये बनती है, बनाई जाती है ताकि इलाके के जो मुल्क हैं वो बामी तनाज़ात का हल निकाल सकें और जनूबी एशिया में ममालिक जो मसाइल दरपेश हैं उनका कोई मुस्बत हल निकाला जा सकता है, वो किस मुल्क का भी क्यों ना हो, और आपस की ताउन को बढ़ाया जाए। ये कॉन्फ्रेंस यानी कि ये सार्क जो है इसका क़याम इसलिए किया गया ताकि जो मुल्क आपस में जंगो जदल या एक दूसरे से दूरी बनाए, वो आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाए। ये प्लेटफॉर्म दिया गया कि पाकिस्तान और भारत जो है ये आपस में इस वजह से नज़दीक आए, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसकी कोई खातिर ख़्वाह नताइज ना निकल सके। सार्क कॉन्फ्रेंसें जितनी भी हुई, सार्क तंजीम का जो क़याम हुआ, कोशिश थी कि भारत और पाकिस्तान अपने मसाइल हल कर सकेंगे, खित्ते के 2 बड़े ममालिक, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसके बाद सार्क के तहत दी सार्क कॉन्फ्रेंस 1985
1988 सार्क कॉन्फ्रेंस 1988 में पाकिस्तान में मुनक्किद हुई। और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए और ये तय किया गया कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जोहरी मराकज़ यानी कि एटमी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ख़तरात थे, शायद दोनों ही एटम भी मुल्क थे, तो यहाँ पर तय किया गया कि दोनों मुल्क एक दूसरे के एटमी हथियारों की जो जगहें हैं, मराकज़ हैं, उन पर हमला नहीं करेंगे। अब देखिए, हमने देखा मसला कश्मीर शुरू होता है बिल्कुल शुरू से पाकिस्तान बनने के साथ, फिर 1960, फिर 1972, फिर 1985, 1988 और इसके बाद हम अगली हेडिंग जो लिखेंगे वो है ताल्लुकात में बेहतरी। उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई जो थी, 90 की दिहाई, उसमें हम आगाज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई। बामी तिजारत यानी कि एक दूसरे के और लोगों की आमदोरफ्त में इजाफा हुआ। ये दोनों मुल्क आपस में तिजारत भी करना शुरू कर दिया, यानी कि एक नहीं पाकिस्तान ही कर रहे वो नहीं कर रहे, दोनों तरफ से तिजारत जो है उसका बामी तिजारत बढ़ने लग पड़ी और लोग भी इधर से उधर आने जाने लग पड़े, ताल्लुकात में बेहतरी आने लग पड़ी। लेकिन मसला कश्मीर जो है वो सर फिर उठा गया। भारत इस चीज़ का कायल नहीं था कि करारदादें जो पास हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की उसके तहत कश्मीर के मसले का हल हो, सियासी रंग दे दिया गया, कुछ भी था। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कि उसमें इस्तिस्वाब राय कराने का फ़ैसला हुआ था जो कि पूरा ना कराया जा सकता। ये मसला ख़ुद भारत ही अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ले के गया था और कहा गया था ये हमारा अपना दाखिली मामला है, कश्मीर पाकिस्तान इसमें टांग ना अड़ाए। पाकिस्तान ने कहा कि ये दाखिली मामला नहीं है, कश्मीरी अवाम वहाँ पर अक्सरियत मुसलमान हैं और उनको हक़ है कि वो जिसके साथ चाहें मर्जिया रह सकें। तो हालात को देखते हुए और सूरत हाल के देखे वहाँ पर इस्तिस्वाब राय फ़ैसला कराया गया, लेकिन जो आज तक ना हो सका, क्योंकि उनको पता था कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान का ही साथ देना चाहते हैं। उनकी जोग्राफियाई, सकाफ़ती, सियासी, दीनी तमाम रिश्ते, तमाम चीज़ें वो पाकिस्तान के साथ मुल्क, वहाँ के दरिया पाकिस्तान की तरफ बैठते हैं, वहाँ के रास्ते पाकिस्तान को निकलते हैं, वहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ पाकिस्तानियों के साथ। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो हिंदुओं के साथ रह सकते हैं? ये चीज़ें नहीं मानी गई। वहाँ पर तहरीक का आगाज़ हुआ और शिद्दत पकड़ गई वहाँ पर तहरीक आज़ादी और हालात बिगड़ना शुरू हो गए और जो ताल्लुकात की बेहतरी थी फिर दोबारा से उनकी बेहतरी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई, क्योंकि भारत करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल करने का ख्वाह नहीं था। इसके बाद हम देखें तो इसमें अगर आप लिखना चाहें वहाँ पर हम लिख सकते हैं पाक भारत एटमी धमाके कि जोरी धमाके, यानी कि उन्होंने 11 मई 1900, जैसे मैंने आपको पिछले सबक में बताया था, उन्होंने 11 मई को 5 धमाके, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 7 धमाके किए और एटमी मुल्क बन गया। ताकत का तवाज़ुन दोबारा से कायम हो गया। कारगिल की लश्करकशी हुई, ये भी इसमें आप तज़किरा कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एक्चुअल वहाँ पर टॉपिक लिखे हुए उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास हेडिंग आ जाती है आगरा कॉन्फ्रेंस। चौदह था 17 जुलाई। आगरा में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात हुई, जिसको आगरा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। ये मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहे। तनाज़ात के हल के लिए नशिस्तें दोबारा लगाई गई, डेड लॉक आए, बात आगे ना बढ़ी, कोशिशें की गईं। 3 दिन के मुज़ाकरात बिल आखिर बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। इसको हम कहते हैं आगरा कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हमारे पास
हेडिंग आती है सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस 2004 होती है। पाकिस्तानी सदर और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म उनके दरमियान इसके हवाले से मुज़ाकरात होते हैं, मुख्तलिफ़ मुआहदात भी किए जाते हैं सार्क कॉन्फ्रेंस की हवाले से, और इस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया जाता है। हाँ, इसके बाद हमारे पास आखिरी हेडिंग है अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाकात। दो 2013 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास जो हुए उसमें वहाँ पर शिरकत की। वहाँ पर इन दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात का मौका मिला 2013 में। ये हमारे पास पाक भारत ताल्लुकात जो हैं यहाँ पर ये इख्तिताम पज़ीर होते हैं। ये आपको मैं दोबारा से इसका थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी कोशिश की है वाज़ेह तौर पर आपको हेडिंग नज़र आ जाएँ और बेहतर तरीके से आपको टॉपिक समझ आएगा। इसका आगाज़ होता ही पाकिस्तान बनने के साथ है। 1947 1948 का ये महाज पहली जंग 1948 में मसला कश्मीर पर शुरू होती है। मसला कैसा मसला जो आज तक सुलग रहा है, ये किस वजह से हुआ? ये हुआ सिर्फ़ और सिर्फ रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ी की वजह से। कश्मीर के लिए रास्ता दिया गया और कश्मीर का मसला बना दिया गया, फ़ौजकशी के ज़रिए कब्ज़ा किया गया। इस वजह तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और भारत 3 दफ़ा आमने सामने आ चुके हैं। सिंध ताश मुआहदा होता है, भारत पाकिस्तान के दरियाओं की तरफ, दरिया जो पाकिस्तान के आते थे उसके ऊपर वो बंद कर देता है, ज़राअत को नुकसान होता है। फिर आखिरकार 1960 में मुआहदा होता है, 3 दरिया उन्हें और 3 हमें मिल जाते हैं। 1971 की जंग के बाद 1972 में शिमला मुआहदा होता है कि आइंदा के लिए मामलात जो है वो मुज़ाकरात से तय किए जाएंगे। सार्क का क़याम 1985 में किया जाता है ताकि ये दोनों मुल्क ख़ास तौर पर अपने मामलात का हल जो है वो मुज़ाकरात से तलाश करें, बाहमी इख्तलाफात का हल निकाला जा सके, लेकिन खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता। 1988 में वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं। सार्क कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में मुनक्किद होती है, कहा जाता है कि एक दूसरे के जोरी मराकज़ पर हमला नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ताल्लुकात में बेहतरी 1990 में आई, तिजारत बढ़ गई, लोग आमदोरफ्त भी बेहतर हो गई, लेकिन मसले कश्मीर दोबारा से उजागर हुआ और जो करारदादों के तहत भारत इसका ख्वाह नहीं था कि मसला हल हो और दोबारा से ताल्लुकात बिगड़ने शुरू हो गए। इस दरमियान मैंने आपको बताया कि कारगिल का मसला आप बता सकते हैं, पाकिस्तान और भारत ने जो एटमी धमाके की उसका तज़किरा हो सकता है। आगरा में कॉन्फ्रेंस होती है, परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पर जाते हैं, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाती है। सार्क कॉन्फ्रेंस 2004 में होती है और मुख्तलिफ़ मुआहदात पर दस्तखत किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मुलाकात 2013 में दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान हुई। इसके साथ आप 27 फरवरी 2019 का भी तज़किरा कर सकते हैं, जब ये दोनों मुल्क एटमी जंग के करीब तरीन पहुँच गए और फिर बहुत मुश्किल से वहाँ से वापसी हुई। ये ख़यालात का भी इज़हार आप इस टॉपिक में कर सकते हैं। इस टॉपिक के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंध ताश मुआहदा, इसमें सिंध ताश मुआहदा MCQ भी आ सकता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शिमला मुआहदा MCQ आ सकता है। सार्क का क़याम कब हुआ, ये आपका MCQ आ सकता है। और इसके बाद आगरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप जो है उसका शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक में आ सकता है। ये था बेटा आप लोगों का आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगला टॉपिक भी हमारे पड़ोसियों के साथ अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट पाक ईरान ताल्लुकात, फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात। देखता हूँ अगर वो टॉपिक शॉर्ट हैं तो मैं दोनों को इकट्ठा ही एक लेक्चर आपके सामने वो डिलीवर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।